हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में चल रहे अवैध गुंडा बैंक की पूरी तरह से अंत किया जाएगा। उन्होंने सूदखोरी और मनमाना ब्याज वसूल वाली इस व्यवस्था को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता बताया। बिहार के एक जिले में HIV के 7400 मरीज पाए गए, जिनमें 400 से अधिक बच्चे शामिल हैं। संक्रमितों में महिला की संख्या 3544 और पुरुष की संख्या 2733 है। स्वास्थ्य विभाग मामले की निगरानी और उपचार व्यवस्था को मजबूत करने में जुटा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत अपनी 87% ऊर्जा आयात करता है, जिस पर 22 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से मक्के का दाम 1200 से बढ़कर 2600 से 2800 रुपए क्विंटल हुआ और यूपी बिहार में इसकी खेती तिगुनी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि ऊर्जा आयात पर खर्चा होने वाले ये रुपए भविष्य में सीधे किसानों की जेब में जाएंगे। बिहार के रहने वाले फर्जी IAS अधिकारी को यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम गौरव कुमार सिंह है, उर्फ ललित किशोर है। वह सिर्फ IAS प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए हर महीने करीब 5 लाख रुपए खर्च करता था। 10-15 लोग की टीम उसके साथ आगे पीछे चलती थी। MP बॉर्डर पर RTO ने बिना कागज देकर ड्राइवर पर 4500 रुपए का चालान काट दिया। चालान में व्यवस्थित ड्राइवर ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिससे समय रहते बचा लिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने RTA कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया और जांच की मांग की। NDA सरकार ने फैसला किया है कि पूर्णिया में ATS सेंटर खोला जाएगा। यह केंद्र आतंकवाद के खिलाफ बिहार का नया मजबूत कवच बनेगा। सरकार ने कहा, ये है नया बिहार। यह सुरक्षा सिर्फ वादा नहीं, व्यवस्था है। भारत और अमेरिका के बीच लगभग सॉर्ट आउट हो चुकी है और व्यापार चर्चा को लेकर कोई बड़ी समस्या का उलझन नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा कहना है कि भारत के चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर का अनथा नागेश्वरम का ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार समझौता को लेकर चर्चा पर यह बड़ा अपडेट दिया है। क्लब में लगी भीषण आग से कम 25 लोगों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि क्लब में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था और कई अनियमितताएं सामने आई। हादसे के बाद क्लब के दोनों मालिक फुकेट थाईलैंड भाग गए थे, लेकिन उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली में पेंशन बंद हो जाएगी का डर दिखाकर एक व्यक्ति से 25 लाख रुपए की ठगी की गई। यह ठगी लाइफ सर्टिफिकेट और OTP के माध्यम से की गई है। साइबर अपराधियों ने नया जाल बिछाकर लोगों को फंसाना शुरू कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली और NCR में जहरीली धुंध छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 285 दर्ज किया गया। खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में हवा का गुणवत्ता बेहद खराब है। प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन से पानी की छिड़काव किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी है। बिहार के 19 शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खराब पाया गया है। पटना सिटी का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI संतोषजनक रहा। राज्य में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, इससे लोगों के व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकताएं हैं। बिहार DELED 2026 के लिए 30,800 सीटों पर नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 19 जनवरी को होगी। इसके लिए आवेदन 24 दिसंबर तक ही किया जा सकता है। यह परीक्षा बिहार के सरकारी और निजी कॉलेजों में DELED कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र भाग लेंगे।